है गाइज। आइए अब हम लोग बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशनशिप देता है, किसके किसके बीच में देता है। देखिए, ये देता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। ये आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, आपको ये डायरेक्ट पढ़ना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या एक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है m पर n प्लस ये एक्वस है प्लस Ne गिव्स m सॉलिड। एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम लोग ले लिया। अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन है E m पर n प्लस स्लैश m सॉलिड इज इक्वल टू E नॉट m पर n प्लस स्लैश m सॉलिड माइनस RT बाई NF लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मेटल है, ये सॉलिड का कंसंट्रेशन बाई m पर n प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। ये है, देखिए ये नर्स्ट का इक्वेशन है। और ये लॉग ई जो है ना, अगर इसको बेस 10 में हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ई सेल, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई सेल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस ये हो जाएगा 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 m पर, देखिए ये सॉलिड का कंसंट्रेशन बाई n प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। अब यहां पर क्या है, देखिए R जो है ये गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर है T, रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन। F जो है ये फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम फैराड का। तो अब यहां पर हम लोग देखिए, अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, देन वी गेट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई n इंटू 96500। ये हो गया लॉग बेस 10 m पर, ये सॉलिड का कंसंट्रेशन है, यहां सॉलिड को अंदर कर दीजिए आप, ऐसे यहां भी ऐसे सॉलिड को अंदर कर दीजिए। तो m पर ये सॉलिड का कंसंट्रेशन है और m पर एक्वस का कंसंट्रेशन है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग बेस 10 m पर सॉलिड बाई m पर इसका कंसंट्रेशन और m पर एक्वस इसका कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आया नर्स्ट इक्वेशन। यहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है या गिव एंड टेक हो रहा है पूरे रिएक्शन में, हम लोग उसकी बात करते हैं। और यहां पर क्या बात हो रही है, देखिए अगर मेटल की बात करें, हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल जो होता है सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन हमेशा होता है 1। सॉलिड मेटल का कंसंट्रेशन हमेशा है 1। तो इसको हम लोग कई बार इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग बेस 10 1 बाई m पर एक्वस। ये देखिए, क्योंकि मेटल सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 100% है, इसलिए हम लोग वहां 1 लिख दिए। अब जब इसका आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उसके लिए आपको एक ट्रिक्स छोटा सा बता देते हैं।
ध्यान देने वाली बात है। मेटल का यहां पर देखिए, मेटल का किसी भी जगह पे ऑक्सीडेशन होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। तो मेटल जब जाएगा ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ एक्वस है, इसका रिडक्शन होता है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो आपको बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल इसका बन जाएगा। आप पहले पता लगा लीजिएगा कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, बस। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10। ऊपर में हम लोग ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन लिखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है हम लोग ये लिखते हैं, और नीचे हम लोग लिखते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है, और हम लोग इससे उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।